इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज रखें कि ईमान बहुत बड़ी दौलत है और ख़वातीन इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में ईमान की सलामती के सिलसिले में बेपनाह जिद्दोजहद फरमाई और हर किस्म की कुर्बानियां देकर उन्होंने ईमान की हिफाजत फरमाई। जैसा कि मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब से आपने समाअत फरमाया। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हुआ चलूं कि आज जो ईमान डगमगा जाता है और बहुत सारी परेशानियों की बुनियाद पर ख़वातीन दायरे इस्लाम से या कानून इस्लाम को नज़रअंदाज करके ऐसी राह अपना लेती हैं या इख्तियार कर लेती हैं जिस राह के इख्तियार करने पर दुनिया भी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। उन्हें नहीं मालूम कि आने वाली मुसीबतों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क्या इनाम व इकराम अता फरमाता है। बसा औक़ात जिन चीज़ों को हम मुसीबत समझते हैं दर हकीकत यही मुसीबतें हमारे लिए बहुत बड़ी राहत का सबब बन जाती हैं। और ख़ुद कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब तुम कह दो लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कोई मुसीबत हमें नहीं पहुंचती मगर वही जो अल्लाह ने लिख दी है। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें, अगर कोई मुसीबत अल्लाह ने हमारी तकदीर के अंदर लिख दी है तो उस मुसीबत को उसके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता और वो मुसीबत आकर के रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीज़ों और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार ख़वातीन इस्लाम इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि कभी मुसीबत आती है गुनाहों की वजह से और कभी मुसीबत आती है दर्जात की बुलंदी की वजह से। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शान ये है कि हम पूरी जिंदगी जो उसकी नाफरमानी करते हैं उन नाफरमानियों के एवज के अंदर वो उतनी मुसीबतें हमें नहीं नाजिल फरमाता या उतनी मुसीबतों में गिरफ्तार नहीं फरमाता जितनी नाफरमानी की वजह से होनी चाहिए। बल्कि उस करीम की शान ये है कि जितनी मुसीबतें वो अता फरमाता है उससे ज्यादा तो वो माफ फरमा देता है। जैसा कि खुद परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया वयाफु अन कसीर, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बहुत सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप देखें और महसूस करें अपनी जिंदगी के माहौल के अंदर, अपने घर के माहौल के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर एक माँ है, बेटे की शादी हो जाने के बाद थोड़ा सा अगर बीवी की तरफ उसका रुझान बढ़ता है और माँ की बात को अगर बेटा नजरअंदाज करता है तो फौरन माँ कहती हुई नजर आती है कि तू अपनी बीवी को लेकर के अलग हो जा। आपकी एक बात न माने, आपको थोड़ा सा इग्नोर करे, आपको थोड़ा सा नजरअंदाज करे तो आप पूरी जिंदगी शादी से पहले उसने जितनी आपके सिलसिले में मोहब्बत का इजहार किया था, आपकी खुशी का ख्याल किया था, आप उन सारी चीजों को भूल जाते हैं और थोड़ी सी गलती की बुनियाद पर बच्चे को घर से निकाल देती हैं। यही सिचुएशन एक सास की होती है कि जो अपनी बहू की बेपनाह कुर्बानियों के बावजूद भी कभी मामूली सी गलती हो गई तो उसके साथ ज्यादती का सिलसिला शुरू हो जाता है, अपने बेटे के जरिए उसके सिलसिले में जुल्म शुरू करवाया जाता है, कभी हम कलामी छोड़ दी जाती है, बातचीत बंद कर दी जाती है और न जाने कहां कहां तक ये मामला पहुंच जाता है। ऐसे ही बहुत सारे शौहर को आप देखेंगे कि जो शौहर अपनी बीवी की या शौहर जो बात कहता है बीवी अगर न माने, पूरी जिंदगी मानती हो लेकिन अगर कभी कोई दो चार बात नहीं मानती तो शौहर तलाक की धमकी देता हुआ नजर आता है। ये आप देखते चले जाएं तो आपको आपकी जिंदगी के अंदर एक अजीब कैफियत मिलेगी कि आपके साथ जिंदगी भर हुस्ने सुलूक करने वाला अगर थोड़ी सी गलती कर बैठे तो आप उसके हुस्ने सुलूक को नजरअंदाज कर बैठते हैं और थोड़ी सी गलती की बुनियाद पर कभी परमानेंट रिश्ता खत्म हो जाता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, खुला तक की नौबत आ जाती है, घर से निकालने तक की नौबत आ जाती है। ऐ मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान कि हम
सुबह से लेकर रात तक अगर अल्लाह की फरमाबरदारी और नाफरमानी का एहतसाब करें और जायजा लें तो हमारा ज़मीर पुकार उठेगा। हम रोजाना अल्लाह की 99 बातों को शायद न मानते होंगे और एक ही बात मानते नजर आएंगे, लेकिन ऐ करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान कि फिर भी तू हमें रिस्क देता है, पहनने को कपड़े अता फरमाता है, जीने को जिंदगी अता फरमाता है, पीने को पानी अता फरमाता है, रहने को घर अता फरमाता है, अपनी जमीन पर रहने देता है, जमीन से नहीं निकालता कि चला जा मेरी जमीन से। पता ये चला अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी गलतियों पर सही मानों में पकड़ करे तो हम जमीन पर चलने के लायक नहीं हो सकते। कभी अपने गुनाहों के बारे में हमने सोचा, कभी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर जिंदगी जो गुजरी थी और गुजरी है उसके बारे में हमने गौर किया, और फिर मुसीबतों को देखो कि क्या मुसीबतें उसके कंपेयर के अंदर ज्यादा हैं या अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो माफी फरमाई है वो ज्यादा है। तो आपका विजदान कहेगा कि यकीनन अल्लाह ने जो हमें माफ फरमाया है हमारे गुनाहों को वो ज्यादा है। अब आइए मैं आपको मुसीबतों के हवाले से बताऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें कि मुसीबतें गुनाहों को मिटाने के लिए आती हैं, मुसीबतें बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए आती हैं, और मुसीबतें अल्लाह किसको अता फरमाता है आज एक हदीस में आपको सुनाऊंगा, और वो भी बुखारी शरीफ की। जो कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो वो बुखारी शरीफ की इस हदीस को सुन ले और सुनने के बाद महसूस करे कि मुसीबत कितनी बड़ी नेमत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिनहु औ कमा क़ाल, अल्लाह ताला जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उसको मुसीबतों में गिरफ्तार फरमाता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब ये मुसीबत में जब गिरफ्तार फरमाता है तो इसका फायदा क्या होता है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या तो गुनाह माफ हो जाते हैं या अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाता है। अल्लाह अकबर। एक तो दुनिया में गुनाह पर पकड़, एक कब्र में पकड़, एक महशर में पकड़। अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत की तकलीफ को अगर हम देखें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो आखिरत की तकलीफें रखी हैं वो दुनिया की तकलीफों के मुकाबले के अंदर बहुत ज्यादा हैं। आप जरा सोचो, एक मामूली सर का दर्द जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक अगर मच्छर काट ले तो उसका जख्म हमको हो जाए और उसकी वजह से बुखार आ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या है किसी औरत के अंदर ये ताकत कि कब्र के आदाब को बर्दाश्त कर सके, कीड़े मकोड़ों की तकलीफ को बर्दाश्त कर सके, जहन्नम के आदाब को बर्दाश्त कर सके? जब कोई औरत या मर्द वहां के आदाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अल्लाह वहां के आदाब से बचाने के लिए दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ दे देता है, ताकि इस तकलीफ के एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों को माफ फरमा दे, ताकि बंदा जब यहां से जाए तो बेगुनाह होकर के जाए। इसीलिए हर मरने वाले मुसलमान को जब वो मर जाता है तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, मरहूम। मरहूम कहा जाता है या मरहूमा कहा जाता है। मरने वाला मरा और मरने वाली मरी, उसके लिए मरहूम या मरहूमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वजह क्या है कि मरहूम के मानी होता है जिस पर रहम किया गया, मरहूमा के मानी होता है जिस औरत पर रहम किया गया। यहां से ये बात समझ में आई कि मौत के जरिए उस बंदे पर रहम हो रहा है, मेहरबानी हो रही है, औरत पर मेहरबानी हो रही है कि अब दुनिया की सारी तकलीफों से छुटकारा, ईमान पर खातिमा हुआ है तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी और परवरदिगार जल्ल जलालहू आखिरत की नेमतों से माला माल फरमाएगा। अब यहां से ये बात समझ में आई कि हम कमजोर हैं, हम नातवा हैं, हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम मुसीबतों को बर्दाश्त कर सकें, हम तकलीफों को बर्दाश्त कर सकें। कमजोर हैं, ईमान कमजोर है, आमाल कमजोर हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम किस तरीके से अपने आप को हैंडल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को संभालें, अपने आप को संभालें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आइए मैं आपको बताऊं। इसके सिलसिले में सबसे बड़ा मामला यह है, अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करो, अपने रब की ताकत के बारे में गौर करो। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में जहां यह फरमाया गया लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, वहीं आगे फरमाया गया हुवा मौलाना, वही तो हमारा मौला है जो हमें मुसीबतें अता किया है, वही हमारा मालिक है। वो अगर चाहे तो पलक के झपकते मुसीबतें दूर हो जाएंगी, वो अगर चाहे तो पलक के झपकते तकलीफें दूर हो जाएंगी। जिसने तकलीफ दी है वो तकलीफ से नजात दे भी देगा, वो तकलीफ से राहत अता भी फरमा देगा। आइए इस सिलसिले में मैं आगे की आयत की तरफ तवज्जो को मबजूल कराऊं। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर मोमिन ही भरोसा करता है। अल्लाह अल्लाह,
आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। अल्लाह अकबर। ये हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उनकी अहलिया हजरत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके एक दूध पीते बच्चे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। आप थोड़ा मक्के का आज के एतबार से नहीं, तारीख के एतबार से थोड़ा सा जायजा लें। जब हजरत इब्राहिम वहां पहुंचे थे, हजरत हाजिरा के साथ थे, हजरत इस्माइल दूध पीते नन्हे से बच्चे थे। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है बेआबो गया वादी थी, वहां पर दूर तक कोई इंसान नहीं था, न कोई मकान था, न कोई रहने की जगह थी, न कहीं दूर तक पानी मौजूद था। वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे के साथ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। रब का हुक्म आता है, ऐ इब्राहिम, इस बेआबो गया वादी के अंदर तुम्हारी बीवी और बच्चे को छोड़कर निकल जाओ। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सोचो तो सही, कोई दूर तक मकान नहीं, कोई इंसान दूर तक नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं, और ऐसी जगह पर बीवी बच्चे को छोड़कर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाने का हुक्म दिया। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने बारे में सोचें कि अगर कभी ऐसा मामला अल्लाह न करे आ जाए कि तन्हा कहीं जंगल के अंदर रहना पड़े, जहां पानी का इंतजाम भी न हो, जहां खाने का इंतजाम भी न हो, जहां दूर तक इंसान भी नजर ना आते हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर औरत क्या करेगी? औरत घबरा जाएगी, बेचैन हो जाएगी और उसे बड़ी मुसीबत समझकर न जाने वो क्या करे। लेकिन ऐ हाजिरा, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आपकी अजमतों पर कुर्बान। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे तो हजरत हाजिरा ने अर्ज किया, ऐ मेरे सरताज, आप तशरीफ ले जा रहे, कहां जा रहे हैं? और ये कह रही हैं, पूछ रही हैं, आप जवाब में कुछ नहीं फरमाते। अल्लाह अकबर। वो बार बार पूछ रही हैं। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो हजरत हाजिरा जानती थी कि मेरे शौहर कोई मामूली नहीं है, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। और उसके बाद दामन पकड़ के हजरत हाजिरा ने हजरत इब्राहिम से अर्ज किया, मेरे सरताज, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकर नहीं जा रहे हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इतना सुनना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह अकबर। अब हजरत हाजिरा का अल्लाह पर तवक्कुल देखिए, अल्लाह पर भरोसा देखिए। फौरन कहती है, मैं इस बेआबो गया वादी को नहीं देख रही, मैं ये नहीं देख रही कि यहाँ फल फ्रूट नहीं है, मैं ये नहीं देख रही यहाँ पानी का चश्मा नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर अल्लाह ने यहाँ रहने का हुक्म दिया है और हमें छोड़ने का हुक्म दिया है तो मेरा मौला हमें जाय नहीं फरमाएगा, हमारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह अकबर। एक खातून के इस तवक्कुल को देखो, एक खातून का अल्लाह पर भरोसा देखो। फिर हजरत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे के लिए, जो बेटे के लिए पानी खत्म हो चुका था और बेटे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही थी, तो सफा से लेकर मरवा और मरवा से लेकर सफा तक हजरत हाजिरा अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में निकलती हैं। अल्लाह अकबर। उसी मौके पर, उसी चक्कर के अंदर बार बार, जैसे आज मीलैन अख्तरैन है, हरी लाइट वहां पर नजर आती है जहां पर मर्द दौड़ते हैं। और वजह क्या है? हजरत हाजिरा यहां दौड़ी थी और नजर काबे के पास रखती थी जहां बेटे को छोड़ करके आई थी। अल्लाह अकबर। 7 तब सही करने के साथ चक्कर हो जाते हैं सही के। उसके बाद जब देखती हैं तो बेटे को जहां छोड़ा था वहां पानी का चश्मा नजर आता है। फौरन आती हैं। अल्लाह अकबर। और आप जानते हैं इतना पानी कि हजरत हाजिरा अगर उस वक्त ये न कहती जमजम, आप जानते हैं जमजम के मानी क्या होता है? रुक जा। अगर हजरत हाजिरा ये न कहती तो न जाने ये पानी कितनी बस्तियों को बहा ले जाता। अल्लाह अकबर। उनका कहना था पानी रुक गया, वहां एक हल्का सा दायरा बना दिया गया और अब पानी, उस वक्त हजारों साल पहले हजरत इस्माइल के कदमों से जो पानी का चश्मा जारी हुआ था आज भी जारी है। पता चला तुम अल्लाह पर भरोसा करके देखो, वो तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। एक खातून का ये तवक्कुल, एक खातून का अल्लाह पर इतना अजीम भरोसा, और उस अल्लाह की बंदी के भरोसे की बुनियाद पर उसकी अदा मेरे रब को इतनी पसंद आई कि उनके बाद जितने अंबिया ने उम्रा किए, हज किए, खुद मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज किया, तो उम्रा किया, तो हजरत हाजिरा के तरीके पर सफा मरवा की उन्होंने भी सही की। और कयामत तक जितने भी उम्रा और हज करेंगे वो सफा मरवा की सही करेंगे। पता ये चला, मेरा ये जुमला जिंदगी भर के लिए खवातीन इस्लाम महफूज कर लें। अगर कोई बात आपके जहन में रहे या न रहे, लेकिन मेरा ये जुमला जिंदगी पर याद रखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फायदा पहुंचेगा आपको। हालात जब आपको नासाजगार नजर आए, चारों तरफ से मुसीबतें आपको जब घेर लें,
आपको यही कहना है, मुसीबत बड़ी नहीं खुदा बड़ा है, तकलीफ बड़ी नहीं खुदा बड़ा है। जो परवरदिगार इतनी कुदरत रखता है कि जमीन को हो दे तो जमीन में जलजला पैदा हो जाए, वो अगर हुक्म दे तो पलक के झपकते मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी। उस पर तवक्कुल की जरूरत है, उस पर भरोसे की जरूरत है, उस पर एतमाद की जरूरत है। आज बहुत सारी बच्चियां जब रिश्ते नहीं आते हैं तो अल्लाह पर तवक्कुल छोड़कर वो ऐसी राह बना लेती हैं जिससे ये महसूस होता है कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। याद रखो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो, कामिल भरोसा, कामिल यकीन। देखिए यहां पर यकीन की जरूरत है, इसको मैं खास तौर पर आज समझा दूं ताकि आप याद रखें। डामाडोल तवक्कुल नहीं चलेगा, जो है वो बिल्कुल झोलमोल वाला तवक्कुल नहीं चलेगा। कामिल तवक्कुल, तवक्कुल भी कैसा? मुकम्मल भरोसा। कैसा भरोसा? मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। अगर इस वक्त ये ऐलान हो जाए कि कल सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और पेट्रोल पंप की कल हड़ताल, अब इंसान न्यूज के जरिए हुकूमत की तरफ से ये पैगाम को सुनते ही उसकी सिचुएशन क्या होगी? पूरी रात आप देखेंगे तो लोग गाड़ियों की लाइन लगाकर पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएंगे पूरी रात। उन्हें यकीन होगा कि पेट्रोल पंप कल बंद रहेगा, पता नहीं कितने दिन बंद रहे। तो ये यकीन था। जब यकीन होता है तो हरकत पैदा होती है। जब यकीन होता है, आप मजे में थे, आराम से थे, खाते पीते थे, सोते थे, लेकिन जैसे ही आपने बात सुनी आपका यकीन पुख्ता हुआ, नींद छोड़कर गाड़ी लेकर पहुंच गए, आराम छोड़कर गाड़ी लेकर पहुंच गए कि पेट्रोल पंप पे जाकर गाड़ी में पेट्रोल भराना है। मैं पूछता हूं, जिस तरीके से एक खबर पर पुख्ता यकीन हो जाए तो आप मुतहर्रिक हो जाते हैं, कभी आखिरत पर भी इतना यकीन करके आप मुतहर्रिक हुए? हालांकि कुरान कहता है वबिल आखिरत हुम युकिनून, आखिरत पर यकीन रखो, जहन्नम भी है, जन्नत भी है और दोज़ख भी है और कब्र भी है। लेकिन आइए यहां पर तवक्कुल के हवाले से यस करूं, अगर कोई कामिल तवक्कुल कर ले तो कुरान कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। इसलिए कि न उससे बड़ा कोई, न उससे ज्यादा ताकतवर कोई, हर चीज पर वो कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कुरान की इस आयत के जरिए मैं आपके ज़मीर को थोड़ा सा झिंझोड़ना चाहूंगा। अल्लाह फरमाता है इन्ना रब्बका फ़अालुन लिमा युरीद, बेशक तुम्हारा रब जो चाहता है वो करता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और जब उसने कह दिया कि तुम मुझ पर भरोसा कर लो, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, तो उसका फरमान है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। अब बुखारी शरीफ का एक वाकया तवक्कुल के हवाले से, एक खातून का जब मैं आपकी समातों के हवाले करूंगा तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा और अल्लाह से इंशाअल्लाह रिश्ता भी मजबूत करने की आप कोशिश करेंगे। एक खातून थी देहात की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए घर बनवा दिया था और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब, यानी मस्जिद नबवी शरीफ के करीब रहा करती थी। एक दिन, बल्कि अक्सर, वो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया जाया करती। वो बड़ी बातूनी थी, बहुत बात करती रहती थी और जब भी आती तो एक जुमला जरूर कहती, वो हार वाला मामला भी कितना अजीब था ना, वो हार वाला मामला भी कितना अजीब था ना। बार बार जब भी आती तो ये जुमला कहा। तो एक दिन हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ये हार वाला मामला क्या है, तू जब भी आती है तो कहती है वो हार वाला मामला भी बड़ा अजीब था। क्या मैं क्या बताऊं अम्मी जान, क्या बताऊं आपको। फिर वो कहने लगी मैं कनीज थी और हुआ ये कि जिनके यहां मैं कनीज की हैसियत से थी, उनकी बच्ची को साहिब खाना ने, घर वालों ने एक ऐसा हार अता किया था जो जर्रो जवाहिरात से भरा पड़ा था। अच्छा, उस जमाने में
यानी 18 कैरेट गोल्ड के अंदर हीरे लगा दिए जाते हैं, जैसे आज 22 कैरेट के अंदर, 14 कैरेट के अंदर। उस जमाने में इस तरीके से हीरे नहीं लगाते थे, बल्कि चमड़े होते थे, चमड़े के अंदर हीरे लगाए जाते थे और उसका हार बना करके पहना जाता था। तो एक सुर्ख चमड़ा था, उस सुर्ख चमड़े के अंदर हीरे जड़े हुए थे और वो घर वालों ने अपनी बच्ची को यह हार पहना रखा था। इत्तेफाक से वो हार गिरा बच्ची के पास से, या बच्ची रख दी, इतने में एक चील आई और आकर के वो हार उठा के ले गई। थोड़ी देर के बाद घर वालों ने बच्ची से कहा, हार कहां है? तो बच्ची ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तो आप जानते हैं कि जब कभी घर में मुलाजिम हो और कोई चीज गायब हो जाए तो सारा गुस्सा और सारा गुमान जो है वो उसी की तरफ होता है। तो ऐसे ही हुआ। घर वालों ने उस खातून से कहा कि बता हार कहां है? कहा मेरे सामने चिल लेकर के उड़ी, चिल लेकर चली गई। कहा तू झूठ बोलती। इतना मारा कि हदीस शरीफ के अंदर है कि उसकी शर्मगाह तक की तलाश ही ली गई कि कहीं हार तो वहां नहीं छुपा के रखी। वो अपनी बेगुनाही पेश करती रही कि मैंने हार नहीं लिया, चील ले गई, मैंने हार नहीं लिया, चील ले गई, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब बहुत उसको मारा गया और बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और आसमान की तरफ चेहरा करके कहती है, मेरे मालिक तू तो सब जानता है, मैंने अपना मामला तेरे हवाले कर दिया और तेरा फरमान है जो तुझ पर भरोसा करे तो उसके लिए काफी है। अब मेरे करीम मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, मेरी बेगुनाही को तू साबित कर दे। अभी उसके जुमले मुकम्मल नहीं हुए थे कि चील वो हार लेकर उसी महफिल में आकर के फेंक करके चली जाती है। आप जरा सोचो, जिंदगी में अल्लाह से वजल पर कामिल भरोसा करके देखो, वो कभी उस पर भरोसा करने वाले के भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाता। अरे कभी आपने देखा एक छोटा सा परिंदा जिसका कोई घर नहीं होता, वो दरख्त की टहनी पर, न राइट में कोई दीवार न लेफ्ट में कोई दीवार, एक परिंदा दरख्त की टहनी पर बैठे बैठे सो जाता है, उसे गिरने का डर भी नहीं होता। ऐ परिंदे तुझे डर नहीं लगता? तो परिंदा जवाब देगा, मैं क्यों डरूं, मेरा परवरदिगार मुझे सहारा देने वाला मौजूद है। आप जरा सोचो, अल्लाह पर तवक्कुल करके देखो, अल्लाह पर भरोसा करके देखो और कामिल यकीन करके देखो, अच्छी तरह से मांग करके देखो, वो तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमाएगा, वो तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। ऐ खवातीन इस्लाम, आज सबसे बड़ा मसला यह है, जुमला याद रखिएगा, हमें सब पर भरोसा है, रब पर भरोसा नहीं। और जरूरत यह है कि रब पर भरोसा करो, इसलिए कि वो उस पर भरोसा करने वालों के भरोसे को जाय नहीं फरमाता, ठेस नहीं पहुंचाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, तो आज मेरा पैगाम आप सबको यह है कि मुसीबत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मुसीबत जो आती है अगर गुनाह की तरफ, गुनाह की वजह से आती है तो अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और ये छोटी सी मुसीबतों के जरिए कुछ गुनाहों का कफ्फारा इसे बना देता है। और कभी मुसीबत आती है, अल्लाह अपने करीब करने के लिए किसी को मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा अल्लाह की बंदगी में लग जाता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा तिलावत में लग जाता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा तहज्जुद गुजार बन जाता है। मुसीबतें आती हैं, खुदा से दूर हो गया था, खुदा उसको अपने से करीब करना चाहता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, और इसे आप जहन में रखें, बड़ी प्यारी बातें समझने के लायक। अल्लाह अकबर। रोजाना सुबह को दौलत और बीमारी दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है। बीमारी जो है वो दौलत से कहती है, ऐ दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि हर कोई तुझे पाना चाहता है। ऐ दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि हर कोई तुझे पाना चाहता है और तुझे पाने के लिए रातों दिन मेहनत करता है। तो दौलत जवाब में बीमारी से कहती है, बीमारी तू खुशनसीब है। का कैसे खुशनसीब है? तो बीमारी को वो जवाब देती है दौलत कि देख, जब तू किसी को आती है तो उसकी वजह से उसके गुनाह माफ हो जाते हैं या दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद वो दौलत को कहती है
बीमारी दौलत से कहती है, ऐ दौलत तू खुश नसीब है कि तेरी हिफाजत का इंतजाम आदमी किस किस तरीके से करता है। तो दौलत जवाब में कहती है कि नहीं, मेरी हिफाजत का इंतजाम तो अपनी जगह पर, लेकिन मुझसे ज्यादा तू खुश नसीब है। उसके बाद बीमारी ने जवाब में कहा, अच्छा चल दौलत तू ये बता मैं कैसे खुश नसीब हूं। अब इस जुमले को याद रखिएगा जो दौलत ने बीमारी से कहा है। दौलत कहती है मैं तो इतनी कम नसीब हूं, जिसे मिल जाऊं वो खुदा को भूल जाता है, और तू इतनी खुश नसीब है कि जिसको लग जाए वो खुदा को याद करने लग जाता है। आप अंदाजा लगाएं, जो मुसीबत है वही मुसीबत हमें खुदा से करीब कर रही है। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालियों और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वालियों, मुसीबत पर घबराओ नहीं। वो लोग जो मुसीबतों की दूरी के लिए गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं, वो अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं और मजीद मुसीबतों को दावत देते हैं। जो लोग मुसीबतों में खुदा को याद करने लग जाएं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने लग जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी मुसीबतों को भी दूर फरमा देता है और दोनों जहां की नेमतों से माला माल भी फरमा दिया करता है। मुसीबत की वादियों से कौन नहीं गुजरा? पूरा कुरान भरा पड़ा है अंबिया किराम की मुसीबतों का। सहाबा की जिंदगी देखें, सहाबिया की जिंदगी देखें तो आप महसूस करेंगे कि सब मुसीबतों की वादियों से गुजरे, लेकिन उन्होंने मुसीबतों से निपटने का तरीका बताया, और वो तरीका ये है कि तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ रुजू करो, उस पर कामिल भरोसा करो, उस पर यकीन कामिल रखो, वो तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। जो परवरदिगार शिकम मादर में पलने वाले बच्चे को रोजी देता है, जो परवरदिगार जल्ल जलालहू शिकम मादर से निकलने वाले बच्चे को अपनी कुदरत से पालता हुआ नजर आता है, वही परवरदिगार जल्ल जलालहू मुसीबतों के मौके पर मुसीबतों को दूर करने की कुव्वत और कुदरत दोनों चीजें रखता है। इसीलिए उसने फरमाया अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और मुसीबतों को दूर करता है? वो मेरा परवरदिगार है, वो पालनहारे हकीकी है, वो माबूद बरहक है। अब उसके लिए दो रास्ते मैं आपको बता देता हूं जो कुरान ने बताए हैं। कुरान कहता है इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। देखिए रोने धोने से, शोर शराबे से, शिकायत से मुसीबतें जाने वाली नहीं हैं, लेकिन अगर कोई सब्र कर लेता है, मौला तू ही अगर इसमें राजी है तो हम उसमें राजी हैं, और दामने सब्र को अगर कोई थाम ले तो अल्लाह फरमाता है ऐ सब्र करने वाले तू तन्हा नहीं है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल सब्र करने वालों के साथ है। यहां से ये बात समझ में आई, जब मुसीबत आए सब्र के दामन को थामो, अल्लाह की शिकायत न करो, अल्लाह का शिकवा न करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के हवाले से गलत सलत जुमले इस्तेमाल न करो, बल्कि दामने सब्र को थामो। और दूसरा तरीका ये बताया गया कि नमाज से मदद तलब करो। वो कौन सी मुसीबत है जिसके लिए अल्लाह ने नमाज नहीं रखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं रखी? अल्लाह अकबर। आप देखें सूरज ग्रहण के मौके पर नमाज, चांद ग्रहण के मौके पर नमाज, गुनाह हो जाए तो सलातुत तौबा के एतबार से नमाज। इसी तरीके से आप देखें रिज़्क़ में तंगी है, रोजी में बरकत चाहिए तो सलातुल अव्वाबीन पढ़ें, चाश्त पढ़ें, इशराक पढ़ें, ये सारी नमाजें रखी गई। मर जाए कोई तो नमाज जनाजा, खुशी नसीब हो तो ईद की नमाज, ये सारी चीजें इसीलिए रखी गई ताकि इसके जरिए बंदे को राहत की दौलत नसीब हो जाए, इत्मीनान की दौलत नसीब हो जाए। तो आज मैं आपको ये पैगाम पेश करूंगा कि जब कभी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े तो घबराना नहीं, सब्र के दामन को थामना, अल्लाह की शिकायत इधर उधर मत करना। वो परवरदिगार अगर सारे गुनाहों पर पकड़ फरमा ले तो हम बच नहीं सकते, ये तो उसका करम है कि बहुत सारे गुनाह उसने यूं ही माफ फरमा दिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, सब्र का दामन थामो, नमाज पढ़ो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात थी कि एक जमाना आएगा कि उंगलियों के पोर से सारे काम चलते होंगे, और मर्द हो या खवातीन सिर्फ उनकी उंगलियां चलती होंगी। आज आप देख रहे हैं इंटरनेट के लिए आप लैपटॉप ले लीजिए, आईपैड ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, उंगलियां ही चल रही हैं। और याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत बुसैरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तस्बीह जो तुम पढ़ती हो ना, सरकार ने फरमाया अपनी उंगलियों के पोर पे गिना करो, अपनी उंगलियों के पोर पर यह तस्बीह को गिना करो।
इसलिए कि कयामत के दिन ये पोर गवाही देंगे। अब क्या कर रही हो इसके जरिए? लैपटॉप पर बैठकर ये उंगलियों के पोर का जो इस्तेमाल कर रही हो, अगर गुनाह के अंदर, तो ये पोर कयामत में गवाही देंगे। और अगर इन उंगलियों पर तुम तस्बीह गिन रही हो, तो ये पोर कयामत में अल्लाह की तस्बीह पर गवाही देंगी। सरकार ने ताकीदन गालिबन अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है। तो खवातीन इस्लाम कहीं भी रह करके गुनाह नहीं कर सकती। लैपटॉप पर, यूट्यूब पर जाकर, किसी भी एतबार से ये फिंगर जो है, इसका जो पोर है, इसका इस्तेमाल भी अगर गलत हो रहा होगा तो ये भी कल बरोज़ क़यामत गवाही देंगी। अब एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानियों, रसूल आज़म की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वालियों, जरा सुनो, औरतों के कारनामे को सुनो। जानती हो आप, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जब खुतबा देते तो उस तवाने हन्नाना जो है, खजूर का जो तना था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको टेक लगा करके खुतबा दिया करते। एक अंसारिया खातून ने सबसे पहले मिंबर बनाने का शर्फ हासिल किया, और सबसे पहला इस्लाम में अगर मिंबर बनाकर किसी ने सआदत हासिल की है तो किसी मर्द ने नहीं, खातून ही ने यह सआदत हासिल की। उसने हुजूर के लिए मिंबर बना करके दिया। यहां से ये बात समझ में आई कि औरत इतनी भी नाक़िसुल अक्ल नहीं है, और उस औरत की अजमत पर कुर्बान कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल करते हुए हुजूर के लिए उसने मिंबर बना करके दिया। अब क़यामत तक जितने मिंबर मस्जिद के अंदर बनते रहेंगे उस टाइप के, सारे का सारा सवाब उस खातून को अल्लाह अता फरमाता रहेगा। ये औरतों की सोच थी। आप भी दीन के सिलसिले में, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिलसिले में, मुआशरे की इस्लाह के सिलसिले में आप भी कोशिश करें, मेहनत और मशक्कत करें, और ये बात अच्छी तरह से जहन के अंदर रखें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल पर तवक्कुल के अंदर कोई कमी आने न दें, छोड़ दें, उसके हवाले कर दें सारे मामलात को। वो कादिर मुतलक है, और उससे ज्यादा भला चाहने वाला कोई दूसरा हमारा है ही नहीं, है ही नहीं। किसी गलत रास्ते को इख्तियार करके अपनी मुसीबतों को दूर करने की कोशिश न करो। कुरान पढ़ो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा दुआएं पढ़ो। जब ये सारी चीजों को तुम इख्तियार करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी, और राहत क़ल्ब की दौलत भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा।